नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं मौजूद हूँ अभी ग्राम पंचायत कुड़वा में अभी लगभग जो कार्यकाल था ख़त्म होने जा रहा है। उसी को देखते हुए यहाँ पे जो जनगणना है वो तैयार की गई है। उसी को देखते हुए गांव के लोगों ने कुछ आक्षेप लिया गया। आइए जानते क्या है पूरा मामला। क्या बताएंगे? अभी लगभग 5 से 6 दिन में कार्यकाल जो सरपंच का चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद और फिर इलेक्शन लगेगा। क्या आपके गाँव में जनगणना हुई और क्या समस्या हुई है? चुनाव आयोग महाराष्ट्र राज्य की ओर से 31 दिसंबर 2022 की विधानसभा की जो मतदार यादी है उसी को आधारभूत मानकर अभी ये नए मतदार यादी जो तैयार करने में आई, उसमें ख़ास तौर से कुड़वा ग्राम पंचायत में 6 वार्ड है। 6 वार्ड में हमको सबसे पहले प्रारूप मतदार यादी जो देने में आई, उस प्रारूप मतदार यादी का वाचन करने के बाद उसकी हरकत लेने का जो आखिरी समय था 18 तारीख 18/10, उसमें हमने हरकतें लिए कि विभिन्न वार्डों के वोट इधर से उधर अदला बदली हो गए। वो ढोबल नक्शे के हिसाब से जहाँ के वहाँ आप कायम करो। सम्मानीय तलाटी महोदय ने भी उस बात को माने। तहसीलदार ने एक मौखिक टुंडी उनको बताया कि ये इनके जो वार्ड के जो वोट है जो इधर उधर वार्ड में चले गए हैं, उनके आप जहाँ के वहाँ कायम कर दो कह के। उसके बाद जब 21 तारीख को यादी प्रसिद्ध हुई और 21 तारीख को हम यादी देख रहे हैं, तो जो नाम पहले से प्रारूप यादी में थे वो भी वहाँ से हट करके इधर उधर यादी में चले गए और इतनी गलत तरीके से उस यादी को बनाया गया। तब हम हमारे जो तलाटी तामुलकर जी इनको बोले कि ये यादी तो इतनी, तो बोले मैं करेक्शन कर देता हूँ, आज कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। ऐसे तारीख पे तारीख निकालते गए और आज तक के उस पर किसी की प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हम प्रशासन से मांग करते कि हमारे गाँव के वोटर्स हैं उनको तकलीफ़ ना हो। यहाँ से 3-4 किलोमीटर के दायरे में कोई अलग अलग वार्ड है फैले हुए, वहाँ का वोटर यहाँ, वहाँ का वोटर वार्ड। तो ऐसी जब तकलीफें रही तो लोग मतदान केंद्र पे जाते नहीं और वोट नहीं डालते। तो प्रशासन से मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस यादियों को दुरुस्त करके लोग, हमारी जनता को परेशानी ना हो, इस प्रकार के जिन प्रभागों में जिन वार्डों में नाम है वहाँ के वहाँ दर्ज करें। बस इतना ही मेरा अनुरोध है। ग्राम पंचायत कुड़वा के और भी लोग है यहाँ पे मौजूद, आइए जानते हैं उनसे भी ये जो फेरबदल करते हैं इसका फ़ायदा कैसे होता है। क्या बताएंगे? जो ये वार्ड का 1 नंबर वार्ड का 2 नंबर वार्ड में नाम सूचित किया जाता है, 2 नंबर का वार्ड का 3 नंबर में सूचित किया जाता है, क्या रहता है इसका खेल? क्यों ऐसा किया जाता है समीकरण? इसका समीकरण ये रहता है कि उसको अगले वाले को मालूम रहता है, लड़ने वाले को, कि ये मेरे को वोट डालने वाला नहीं, इसलिए उसका वोट दूसरे वार्डों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से हरकतें करने पर उनको उस चीज़ का फ़ायदा होता है कि वो जो वोट है बाहर चले जाता है और वोट किसी को जाता ही नहीं, इसलिए उनको ये फ़ायदा होता है। और जो उनके कंफर्म वोट रहते हैं वो उनको रखते हैं, बाकी वोटों को बाहर कर देते हो। इस तरह से उन्होंने हरकतें की है। मेरे वार्ड क्रमांक 4 में 88 वोट दूसरे आए हैं और 40 वोट मेरे वार्ड के बाहर गए हैं। ऐसे कई वार्ड, यानी पूरे वार्डों में मिला करके 850 की संख्या है कि ऐसे वोटों को यानी 1 से 6 तक घुमाया गया है, जो वोट मिलते ही नहीं किसी को। तो 850 वोट अगर नहीं मिले, हम अभी जो आरक्षण है, आरक्षण पे भी इसका असर पड़ेगा कि जहाँ आरक्षण है वहाँ के वोट हटा दिए गए, ये आरक्षण पे भी उसका असर पड़ेगा। और जनता बिल्कुल नाखुश है कुड़वा की कि हमारा वोट हमारे उम्मीदवार को जाना चाहिए। इस तरह से उनकी भाषा है, क्योंकि हम 5 साल सेवा देते हैं। मैं 20 वर्षों से ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ और लोगों की सेवा करते आ रहा हूँ और इस बार भी मैं मैदान में खड़ा हूँ। तो आज तक ऐसा पटवारी मैंने देखा नहीं जो आक्षेप लेने के बाद में हमारे काम नहीं होते। यानी इतना हिटलर सही पन्ना से काम करता है कि होम नहीं बोलता है, होम नहीं, मैंने मुंह पे ऐसा बोलता कि मीठा की हद नहीं। और ऐसा करते करते हमको 15, हमने अपनी दिवाली नहीं मनाए इस वोटर को छाटते। और जिस वार्ड में प्रभाग क्रमांक 3 है उसमें 2 संख्या, तो उसमें लोक संख्या के आधार पर कम होना चाहिए, तो उसने उल्टे बढ़ा दिया। जैसे मेरे वार्ड में 1400 तो वहाँ 1500 वोट कर दिया। तो ये गलत तरीके से उसने नियोजन करके, षड्यंत्र करके, यानी विपक्ष वालों से मिल करके पूरी लाभ पहुँचाया उनको। मेरा सीधा आरोप है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उनको यहाँ से निलंबित किया जाए। कुछ वोटर भी है यहाँ पे, जानते हैं। क्या बताएंगे आपके वार्ड में अगर आपका वोट है इस बार और यही वोट अगर मान के चलो आने वाले चुनाव में दूसरे वार्ड में अगर चले जाएगा तो उसमें वोट डालने के लिए तो एक दिन जाएंगे, पर जो सरपंच बोलो या सदस्य बोलो जब बनेगा तो उसके लिए आपको कितनी भागदौड़ करना पड़ेगा अपने वार्ड से दूसरे वार्ड में? आपको जब समस्या का मांग के लिए कुछ जाना पड़ेगा तो कितनी समस्या तकलीफ होंगी आपको? सर, मैं मुकेश हरिंगखेड़े वार्ड नंबर 6 का रहवासी हूँ। मेरा
वार्ड नंबर 6 में वोटर्स है, लेकिन मेरे कुछ वार्ड के वोटर्स इधर उधर चले गए। हमारे वार्ड नंबर 6 में मेंबर खड़े हो रहे हैं। हमारे को पूरी सेवा 5 साल देते हैं वो। हमारे को कोई भी काम हो, हॉस्पिटल का हो, हमारे को कोई भी नाली का हो, इलेक्ट्रिक बिल का हो, कुछ भी हो, हम 5 साल उनके पास जाते हैं। उसके बाद में हमारे को अगर वो सही समय पर खड़े हुए इलेक्शन में और हम वार्ड नंबर 6 का वोट 6 में नहीं डालेंगे और हमारा अदरवाइज दूसरे वार्ड में अगर वोट डालेंगे तो हम अपने वार्ड वाले को तो नुकसान ही पहुंचाने वाला काम हो जाएगा। तो अगर हमारा वार्ड नंबर 6 में मकान है और हम वार्ड नंबर 4 में या 5 में वोट डालते हैं तो अगर हमारे को आगे चल के अगर कोई समस्या हुई तो हम तो किसके पास जाएंगे? अगर जहाँ वोट डालने जाएंगे वो बोलेंगे तेरा मकान तो 6 में है, 6 वाला बोलेगा तूने तो वोट वहाँ डाला है। तो ये इलेक्शन होने के बाद में फिर हमारे पीछे रहने वाला कौन है? किसके पास जाएंगे हम? तो ये तो वार्ड मेंबर किस पास जाएंगे ना, सरपंच के पास जाएंगे। सरपंच बोलेगा वार्ड मेंबर के पास जाओ, वार्ड मेंबर बोलेगा तूने तो मेरे को वोट ही नहीं डाला, वहाँ डाला वहाँ डाला वहाँ डाला। तो हम ये इसकी करने के लिए किसके पास जाएंगे? अधिकारी के पास जाए तो अधिकारी 15 दिन से घुमा रहे आजकल करके। तो हम इतनी सी छोटी सी बात के लिए तो कलेक्टर मैडम के पास तो जा नहीं सकते और कलेक्टर मैडम आके हमारा ये काम कर नहीं सकते। अच्छा, ये बताओ इसकी शिकायत अभी कहाँ का दर्ज की और ऐसे अधिकारी जो फेरबदल किया गया, उलटफेर किया गया, इस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमने अभी 18 तारीख को आक्षेप लिए थे तहसील कार्यालय में, वहाँ से रिसूट लेके हमारे पास रिसूट है। उसके बाद में हम वहाँ पर सामने गए थे, तहसीलदार के साहब के केबिन में गए थे। तहसीलदार साहब ने तलाटी को ऑर्डर दिए कि बोले एक होबड़ नक्शा तुमने बनाए, उनके हिसाब से इनके नाम ला दो। उनने एस सर बोल के उनको बोले भी। उनके बाद में हम और दो दिन के बाद में गए तो हमारे को पता चला कि तहसीलदार साहब के पिताजी की डेथ हो गई। उसके बाद में वो छुट्टी पे चले गए। फिर उसके बाद में हमने तलाटी तामुरकर साहब को बुलाए। तामुरकर साहब को बुला के चर्चा किए कि हमने तुम्हारा बहुत कुछ काम हमने निपटा दिए है, पूरे वोटर्स निकाल दिए हैं, ये कर दिए वो कर दिए। तो बोले मेरे को 2 दिन का समय दो, मैं तुम्हारा पूरा काम कर देता हूँ। उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको पूछे तो वही गोल गोल रानी वाला काम हो गया उनके साथ में कि बोले अब तो अधिकारी नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है, यानी उनने पूरा काम सही ढंग से किए नहीं है। अभी तो आपकी अगर मांग है जो पूरी नहीं हुई तो आगे क्या भूमिका रहेंगी? क्या जो चुनाव होने वाला है उसको बहिष्कार करोगे, क्या करोगे? अगर हमारी ये मांगे नहीं हुई, ऐसी स्थिति रही तो हम अगर अभी तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब के पास में फिर से एक बार और जाएंगे। अगर हमारे कलेक्टर ऑफिस से ही अगर सुनवाई नहीं हुई, अगर हमारे को जो अधिकार जिला अधिकारी से अगर नहीं मिला तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। उसके बाद में अगर ये काम नहीं हुआ उच्च न्यायालय से हम अपील करेंगे। उसके बाद में अगर इलेक्शन पहले लगते हैं तो हम कुड़वा गांव में सब मिलकर जितने जन है उतने जन मिलकर बहिष्कार करेंगे। क्या लगता है आपको जो ये काम किया गया नियम के बाहर काम किया गया और उसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर इसके बाद में अब वो तलाटी वगैरह ने जो स्कीम की है पहले, ये 2 दिन में तो तैयार यादी हो नहीं सकती, 4-8 दिन में तो हो ही नहीं सकती। ये पहले की इनकी प्लानिंग है। अब किसके साथ प्लानिंग की गई है, किसके साथ नहीं की गई है, हम तो ऐसा किसी पे अभी नाम नहीं ले सकते। लेकिन अगर इनने ऐसा किए हुए है स्कीम से काम, तो ये जनता जनार्दन की राजशाही तो है नहीं यहाँ पे। जनता जनार्दन के हिसाब से अगर काम नहीं होएगा तो इसके लिए उनको पलितमान भोगना पड़ेगा। इनकी जिम्मेदारी अभी तो फिलहाल जो समझ में आ रहा है हमारे को, इनके हिसाब से तहसीलदार और पटवारी इनके ऊपर ही पूरा आक्षेप लिया जा रहा है। अगर नहीं किए तो इनको हम तो अगर कर दे हमारी यादी दोबड़ नक्शे के हिसाब से तो हमारे को कोई किसी से लेना देना नहीं है, हमारे को कोई किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। वरना हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जाने की तैयारी में है। ग्राम पंचायत कुड़वा में जो आने वाले वर्ष में जो इलेक्शन होने वाला है उस इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पे पूरा फेरबदल किया गया है। इनका यह आरोप है कि यहाँ के जो तलाटी है और जो तहसीलदार है उन्होंने मिलके आपसी संगमत से ये वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाने का कार्य किया गया ताकि लोगों को भी तकलीफ हो और जो चुनाव प्रचार में जो खड़े होते जो जीतने का कार्य के लिए अपने ही वोट है वो अपने ही वोट ना देते हुए दूसरे वार्ड में दिया जाए। इस तरह का षड्यंत्र यहाँ के जो पटवारी और तहसीलदार ने किया, इनका यह आरोप है। अब देखते हैं खबर प्रकाशित होने के बाद यहाँ की जिलाधिकारी मैडम है और यहाँ के जो निवडणूक के अधिकारी है वो इनकी जो मांग है वो मांग को लेके कितने जल्दी इनकी मांग पूरी करती है। बने रहिए तब तक के लिए इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।